कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को झटका। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से उमर अयूब की नाअहली पर अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का चेंबर भी खाली करवा लिया गया। सजा याफ्ता जरताज गुल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदों से भी फारिग। नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल जल्द शुरू होगा। PTI के आज़ाद अरकान को नए नाम देना होंगे। कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, उन्होंने कहा 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो उन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। वीज़ा तो उनको 1 घंटे में मिल सकता है। बच्चे सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया जा रहा। अली मकान का हुकूमत पर इल्जाम। कहा कि बानी PTI के बेटों के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं, लेकिन वो आना चाहें तो हुकूमत रोक नहीं सकती। छब्बीस नवंबर को एहतजाज के मुकदमात में अली मकान की जमानत में तोसी। PTI रहनुमा राजा बशारत और सनम जावेद की अबूरी जमानतें और हाजिरी से 3 में अदम पैरवी पर खारिज कर दी गईं। आदमी उठता है, वो कहता है जी बस आज शाम हम एहतजाज कर लेंगे। सारे कारकुन जो हैं वो सारे गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद लोग जो हैं, जो लीडरशिप है वो जाती है, वो अडयाला में इकट्ठे होते हैं, उसके बाद खाने खाते हैं, वापस आ जाते हैं। ना इनसे सियासत हो रही है, ना इनसे वकालत हो रही है। हुकूमत जुल्म कम नहीं कर रही, PTI वालों की नालायकी कम नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ वाले अडियाला जेल जाते हैं, खा पी कर वापस आ जाते हैं। फवाद चौधरी की खुलकर तनकीद। तहरीक इंसाफ का आम कारकुन पिस रहा है। खबरदार किया कि कोई एक वाकया चिंगारी बन सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल सामने आ रहा है। 5 अजला में सोना निकालने के ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए। वजीर इत्तलात पंजाब का इल्जाम। खारजी दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात खारिज अज़ इम्कान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाजोड़ के कबायली अमायदीन के सामने 3 ऑप्शंस रखे। इलाके से खारजी दहशतगर्दों को निकालने का ऑप्शन दिया गया। खारजियों को खुद निकाल सकते तो सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाई की तजवीज़ दी गई, वरना एक्शन के दौरान नुकसान से बचने का पैगाम दिया गया। मुज़ाकरात की तफसीलात में इंकिशाफ। बनू के इलाके होइद में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। इलाके में कर्फ्यू नाफिज करके घर घर तलाशी। किसी भी इमारत से फायरिंग हुई तो उसे गिरा दिया जाएगा। इंतजामिया की वार्निंग। मियांवाली में पुलिस और इदारों पर हमले का मंसूबा नाकाम। CTD से मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक और 6 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, राइफल्स, दस्ती बम और गोलियां बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। नेतन्याहू की गजा पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने पूरी कर दी। गजा पर कंट्रोल के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इजरायली टैंक गजा में दाखिल होने के लिए तैयार। इजरायली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर दी। वाज़ेह किया कि इक़दाम से यरगमालियों को खतरात लाहक हो जाएंगे। इजरायली अपोजिशन लीडर ने भी नेतन्याहू का इक़दाम खतरनाक करार दे दिया। इजरायल में यरगमालियों की रिहाई के लिए पुरतशद्दुद एहतजाज। तल अबीब में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। हमास ने इजरायल के गजा पर कब्जे के मंसूबे को जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून के मुतरादिफ करार दे दिया। इजरायल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाजत न देने का ऐलान। हमास के मुताबिक इजरायल का असल मकसद फलस्तीनियों का कत्लेआम करना और बेदखल करना है। नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के इजरायली फैसले की मुखालफत कर दी। गजा में फौजी कार्रवाई में मजीद तेजी से खूनरेजी बढ़ेगी। बरतानवी हुकूमत का इजरायल को फैसले पर फौरी नजरसानी का मशवरा।
पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की 18वीं खेप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना। इमदादी खेप में राशन, तैयार शुदा खुराक और अद्वियात शामिल। पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल भारत गठजोड़ फिर बेनकाब। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। भारत इजराइल का फित्री इत्तेहादी करार। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों भारतीय फजाइया की धुलाई के बाद मोदी सरकार का ड्रोन बटालियन बनाने का फैसला। आर्टिलरी, इन्फेंट्री और आर्म डिवीजन में एक एक ड्रोन यूनिट तश्कील दिया जाएगा। भारतीय वजारत दिफा ने 87 हैवी ड्यूटी मुसल्लह ड्रोन्स और 110 से जायद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हासिल करने की मंजूरी दे दी। जंगी साजो सामान की मजमूई मालियत 67,000 करोड़ रुपए बनती है। भारतीय फौज के लिए थर्मल इमेजर पर मबनी ड्राइवर नाइट साइट की खरीदारी की भी मंजूरी दे दी गई। लाहौर के इलाके मनावा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय ड्रोन मार गिराया। पुलिस जराये के मुताबिक गिराया गया ड्रोन सर्विलेंस के लिए था। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। भारत की सरकारी ऑयल कंपनीज ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय कंपनीज ने अमेरिका, ब्राजील और लीबिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत खालिस्तान तहरीक के निशाने पर खालिस्तानी हैकर्स ने भारतीय टीवी की स्क्रीन पर कब्जा कर लिया। आजाद सिख रियासत के क़याम तक जंग जारी रखने का पैगाम। आलमी महाज पर मोदी सरकार को जोरदार झटका। कनाडा में खालिस्तान ने आलमी सफारतखाना कायम कर दिया। एक शख्स को पासपोर्ट भी जारी। मार्का हक के दौरान कौम ने बयानिए की जंग में भी कामयाबी हासिल की। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ जंग में पार्लिमान के किरदार को नागुज़ीर करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा में तोग़यानी से शराह कराकोरम का बड़ा हिस्सा दरियाए बुर्द हो गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। नौशेरा में निज़ामपुर के बरसाती नाले में तेज बहाव के बाइस गाड़ी फंस गई। रेस्क्यू टीम्स ने 2 ख़वातीन समेत फैमिली के 5 अफराद को बचा लिया। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और कराची समेत सिंध के कुछ साहली इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। पीडीएमए के मुताबिक तरबेला डैम 96 और मंगला डैम 62% भर गया। वीजा एक्सटेंशन के हवाले से इराकी हुकूमत से हुकूमत पाकिस्तान राब्ता करेगी और उनके वीजे की तोसी और 60 दिनों तक की तोसी के लिए वो करवा के दी जाएगी ताकि उन्हें मजीद कोई इराक जाने के लिए कोई परेशानी ना हो। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने 40 मार्च का फैसला मौखर कर दिया। हुकूमत, शिया उलमा कौंसिल और MWM ने 7 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक कर लिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इराकी वीजे की 60 रोज तक तोसी और टिकटों में रियायत दिलाएंगे। MWM ने गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी को मुतालबात पूरे करवाने के लिए जामिन बना दिया। बहरिया टाउन को कानूनी महाज पर जोरदार झटका। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का वकील को बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का हुक्म। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। हुक्म में इम्तना का फैसला दूसरे फरीक को सुनकर करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगने से मुनहदिम होने वाली इमारत में कूलिंग का अमल जारी। सख्त गर्मी के बाइस मलबा उठाने में दुश्वारियों का सामना। बराबर की फैक्ट्री में गुज़िश्ता शब लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने काबू पा लिया। सिंध हाई कोर्ट ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनिसल्वी को ओहदे से हटाने के हुक्म इम्तना में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। मोहतसिब और फरीक खातून ने सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया।
जमात इस्लामी ने जल्द बड़ी तहरीक के इशारे दे दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के मुताबिक जमात इस्लामी 21 से 23 नवंबर तक लाहौर में अजीमुश्शान इज्तिमा करेगी, जिसमें आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों से इंक्वायरी कमीशन की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह कमीशन के चेयरमैन तैनात। कमीशन को मुबैना जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक 10,500 से जायद केसेस मौसूल हुए। 31 जुलाई तक 8,700 से जायद निपटा दी गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की सूरत हाल अबतर। हजारों मुसाफिरों के लिए सिर्फ चंद इमिग्रेशन काउंटर्स दस्तयाब। काउंटर्स पर तवील कतारें दिखाई देने लगी। स्टाफ की कमी से शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर। वतन के अजीम सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। बोरेवाला में मज़ार पर तकरीब, चाको चौबंद दस्ते की सलामी। सदर, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और पाक फौज ने शहीद की कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह करार दे दी। कराची के इलाके हैदरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। मुलजिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस से फायरिंग के तबादले में दोनों मुलजिम मारे गए। मंडी बहाउद्दीन में मकान से मर्द और खातून की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने दोनों को कुल्हाड़ियों के वार और ईंटें मारकर कत्ल किया। एंटी करप्शन पंजाब ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट से करोड़ों रुपए की रिकवरी कर ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू से लैंड क्रूजर गाड़ी और रोलेक्स घड़ी बरामद हुई। मुलजिम से 5.5 करोड़ से जायद नकदी रकम बरामद होना बाकी है। पेशावर में एफआईए ने लीबिया के रास्ते इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल इसके 3 साथी भी पकड़े जा चुके हैं। मुलजिमान जाली वीजों पर शहरियों को लीबिया भेजते थे। लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड की 13 साला बच्चे से ज्यादती की कोशिश। बच्चा घर से सामान लेने के लिए निकला तो मुलजिम बहाने से क्वार्टर में ले गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुलजिम को धर लिया। रावलपिंडी के इलाके वेस्ट्रेज से अगवा होने वाला 10 साला बच्चा भावलनगर से बाजियाब। पुलिस ने 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। पंजाब में कमसिन बच्चों की हिफाजत के लिए आगाही मुहिम के लिए फंड्स की दूसरी किस्त जारी। कार्टून सीरीज में हया और बहादुर के किरदार मुतारिफ गुड टच बैड टच से आगाह किया गया। दादू के सरकारी स्कूल्स में बिजली की बंदिश के खिलाफ बच्चों और असातिज़ा का एहतजाज। सेप्को के खिलाफ नारेबाजी। शदीद गर्मी में तदरीसी अमल नामुमकिन हो गया। मुजाहिरीन का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बच्चे भी तैयारियों में आगे आगे दिखाई देने लगे। गली, महल्ले और घरों के साथ शहरी गाड़ियों को भी कौमी परचम की मुनासबत से सजवाने लगे। अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंगबंदी का मामला पुतिन के कोर्ट में डाल दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर उनसे मिलना चाहते हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे। सदर पुतिन को पहले यूक्रेनी सदर से मिलने की जरूरत नहीं। दोनों के दरमियान यूएई में जल्द मुलाकात का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात का मुतालबा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी पैगाम में कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। अब मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएं। ऐसा करने से खत्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। ईरान इजराइल जंग के बाद पहली बार ईरान से हजारों ज़ायरीन ज़मीनी रास्ते से इराक में दाखिल। चहलुम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु में शिरकत के लिए करबला मौला जाएंगे। ज़ायरीन ने जंग में इजराइल और अमेरिका को नाकाम करार दिया। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर कनाडा में गोलियों की बौछार। कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। मोदी सरकार और रॉ के हिमायत याफ्ता जराइम पेशा नासिर के बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। अगली कार्रवाई मुंबई में करने की धमकी।
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला वनडे आज ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरआज़म। पाकिस्तान शाहीन का हिस्सा क्रिकेटर हैदर अली पर मैनचेस्टर में ज्यादती का इल्जाम 3 रोज कबल गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। पीसीबी ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में मुजरिमाना तहकीकात जारी। ओलंपिक मुकाबलों में जूलियन थ्रोअर अरशद नदीम को तारीख रकम किए हुए 1 साल मुकम्मल हो गया। अरशद नदीम ने आज के दिन पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 92.97 मीटर जूलियन थ्रोअर के ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करके पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाया था। मशीनी इंसानों ने मुक्केबाजी भी शुरू कर दी। बीजिंग में वर्ल्ड रोबो कॉन्फ्रेंस में रोबोट्स के कारनामों ने देखने वालों को हैरान कर दिया।